बात करेंगे अवामी मसाइल की। गुलगश्त को नवाबपुर रोड से मिलाने वाला लोधी कॉलोनी रोड पर वासा की जानिब से सीवरेज लाइन मंसूबा बिछाने के मंसूबे में नाकिस हिकमत अमली सामने आ चुकी है। सीवरेज का मंसूबा गुज़श्ता 8 माह से ताखिर का शिकार है। रोड बंद होने और धूल मिट्टी के बायस अहले इलाके को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। गुलगश्त को नवाबपुर रोड से मिलाने वाला लोधी कॉलोनी रोड पर वासा की जानिब से सीवरेज लाइन बिछाने के मंसूबे में नाकिस हिकमत अमली सामने आ गई। सीवरेज का मंसूबा गुज़श्ता 8 माह से ताखिर का शिकार है। रोड बंद होने और धूल मिट्टी के बायस अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वासा की नाअहली या फिर जिला इंतजामिया की बेहिसी मुल्तान के दो बड़े इलाकों का आपस में जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। गुलगश्त को नवाबपुर से जोड़ने वाली लोधी कॉलोनी रोड पर सीवरेज लाइन मंसूबा ताखीर का शिकार है। मज़ीद बात करेंगे गौहर रहमान से। गौहर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? तरक्याती मंसूबों की तकमील के हवाले से मुल्तान की जिला इंतजामिया और वासा की नाअहली सामने आ चुकी है। मुल्तान के नवाबपुर रोड और लोधी कॉलोनी रोड पर जो है 8 माह कबल सीवरेज लाइन डालने का मंसूबे का आगाज किया गया, जिसे इंतजामिया की जानिब से वासा की जानिब से 3 माह में मुकम्मल कर रहा था, लेकिन ये मंसूबा 8 माह बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका है, जिसके बायस मुल्तान का खास तौर पर अगर बात की जाए जो लोधी कॉलोनी है उसका मुल्तान के बड़े जो इलाके हैं उनसे राब्ता मुनक़ता हो चुका है, जिनमें गुलगश्त कॉलोनी, इसके साथ साथ जो नवाबपुर रोड है और दीगर जो मुल्का इलाके हैं उनसे मुकम्मल तौर पर 8 माह से राब्ता मुनक़ता है। यहाँ के जो वकील हैं उन्हें खासी मुश्किलात का सामना है। ताजिर भी हमारे साथ मौजूद है, मजीद अमीनी से जानते हैं कौन कौन सी मुश्किलात का सामना है। मंसूबा मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। सर, ये हमारे मुल्क का अलमिया रहा है, यहाँ बताया कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है। अब ये 3 माह के अंदर जो मंसूबा होना था, अगर ये चाहें तो 2 माह में भी कर सकते हैं, लेकिन बात ये है कि सिर्फ बजट को बचाने के लिए, बचत करने के लिए, अब आप ये देखिए गुंजान इलाका है ये आपको लग ही नहीं रहा नवाबपुर रोड, ये आपको लगता है कोई किसी रेगिस्तान में हम खड़े हैं। ये बड़े बड़े टीले बने हुए हैं, हालांकि पीछे से काम अगर कंप्लीट हो गया उसको लेवल किया जा सकता है। अब ये 6 से 7 इलाकों को टच करता है ये रोड। अब 6 से 7 इलाके बिल्कुल ब्लॉक हुए पड़े हैं। अगर आप इंतजामिया, खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी की फायर फाइटर की गाड़ी नहीं आ सकती, पुलिस की मददगार कोई वो नहीं आ सकती, और उसके अलावा खुदा न खास्ता किसी को एमरजेंसी अगर भागना पड़े तो आप देखेंगे रास्ता पैदल चलने का भी नहीं। हालांकि रोड का काम रोड पे होना चाहिए, फुटपाथों के ऊपर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये फुटपाथ भी इन्होंने जो है ना दबा रखे हैं, और ना सिर्फ पैदल चलने वालों को, जो बेचारे घरों से निकलते हैं उनके लिए भी बड़ी दुश्वारी का सामना है। और हर बंदा परेशान है, वो ये सोचता है कि यार हम किस इलाके में रह रहे हैं और किस मुल्क में रह रहे हैं। हमने ये जो मुल्क बना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसकी बुनियाद पे बना है, और हमारे साथ खेल क्या खेला जा रहा है। आज बिल्कुल देखिए, अहले इलाका जो है वो खासी परेशान दिखाई देते हैं। उन्होंने इंतजामिया से और वासा से यही मुतालबा किया है कि ये जो मंसूबा है जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। खास तौर पर जो इस रोड की बात की जाए, लोधी कॉलोनी जो रोड है, इधर जो है हादसात भी जो है वो मामूल बन चुका है, क्योंकि इंतजामिया की जानिब से मंसूबा मुकम्मल ना करने के बाद जो खास तौर पर जो ताजिर है वो भी खासे परेशान दिखाई देते हैं, और इन्हें यही मुतालबा किया है कि इंतजामिया इस रोड की मरम्मत के हवाले से, काम के हवाले से जल्द अज जल्द जो मंसूबा है उसे मुकम्मल। सही, आपका शुक्रिया गौहर रहमान। आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान के दो बड़े इलाकों का आपस में जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। लोधी कॉलोनी रोड पर पड़ने वाले गड्ढे से शहरी हादसात का सबब बनने लगे हैं। जो है ना वो ख़ास तौर पे हम दुकानदारों को है, ताजिर हजरात को है। इतनी महंगी बिजली, इतनी महंगा सामान आता है कि आपको ख़ुद को पता है कि कितनी महंगाई हो चुकी है कि एक चीज़ हम अगर 50 रुपये की बेचते हैं तो लेने में 100 रुपये की मिलती है। उसके बावजूद दुकानों के किराए, बिजलियों के बिल, रोड की हालत ये है कि 7-8 माह मुकम्मल होने को है और रोड वैसे के वैसे पड़ा है। इनका काम ये था कि एक गटर को कंप्लीट करते हैं तो आगे रोड सीधा करके दें, ये भी नहीं कर रहे। अक्सर हमारे पिछले घर में परसों वाले दिन रात को उनकी वालदा की तबीयत ख़राब हुई है, जो है ना गाड़ी नहीं आ सकी, यहाँ आने में बड़ी दुश्वारी हुई और बड़े परेशान हुए। शादियाँ हो रही हैं, लोगों को रास्ता आने जाने का नहीं है, स्कूल के लिए बच्चे बड़े तंग होते हैं, बड़ी प्रॉब्लम है। इतने बड़े बड़े टीले हैं, कारोबार कुछ भी नहीं है, गाहक नहीं है, कैसे करेंगे। और दूसरी बात है, इन्होंने जो बताया हुआ है कि हम रास्ता भी देंगे, सब कुछ करेंगे, कोई रास्ता नहीं बना रहे, कोई मसला हल नहीं कर रहे। इतने बड़े बड़े टीले लगा रहे हैं, दुकानें हमारी बंद हुई पड़ी हैं, गाहक नहीं है तो कहाँ से देंगे, किराया कहाँ से देंगे दुकानों का, हमारे लिए तो बहुत मसला है। अवाम की मुश्किलात आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, खानेवाल में स्टेशन चौक ता RC चौक तक सड़क की तामीर का काम 2 माह से सुस्त रवि का शिकार है।
दिन भर उड़ने वाली मिट्टी ने ताजरों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम, बताइएगा। स्टेशन चौक से आरसीए चौक तक रोड की तामीर का काम शुरू हुआ था 2 माह कबल। तो ठेकेदार की जानिब से यहाँ पर पत्थर डाल दिया गया और उसके ऊपर जो है वो मिट्टी डाली गई, लेकिन तामीर का काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बायस यहाँ पर जो ताजिर हैं उनको मुश्किलात का सामना है। खासतौर पे ये मेन बाजार है, मेन मार्केट है, तो यहाँ पर आए खरीदार शहरियों को भी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि दिन भर यहाँ पर मिट्टी गड्ढा उठता है। तो मजीद हम बात करते हैं, कुछ शहरी हमारे से मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा कि रोड की तामीर का काम 2 माह कबल शुरू हुआ, क्या सूरत हाल है, किन मुश्किलात का सामना? 2 माह हो गए हैं, ना कोई ठेकेदार आ रहा है यहाँ, ना कोई और अमला आ रहा है। हमारे आला हुकाम से ये दरख्वास्त है आया कि इसे कंप्लीट किया जाए। डस्ट एलर्जी से बहुत मुश्किलात का सामना है, गले खराश बीमारियों का घर बना हुआ है और तकरीबन यहाँ पे 80% से ज़्यादा खाने की अशिया फरोख्त होती हैं, इसलिए मसाइल का बड़ा सामना है। खाने पीने की खुली अशिया में मट्टी धूल कचरा, ठेकेदार से या आला हुकाम से हमारी ये गुजारिश है इसे जल्द अज जल्द जो है ना पाए तकमील तक लाया जाए। पाया तकमील तक लाया जाएगा। और दुकानदार मौजूद है। जी क्या सूरत हाल है और क्या इस हवाले से कभी आप लोगों ने कहीं कुछ शिकायत भी की है? हाँ जी बिल्कुल, हमें शिकायत है। तकरीबन 2 से 3 माह हो चुके हैं इस रोड को। हालांकि रोड भी बिल्कुल ठीक था, लेकिन फिर भी अहदेदारों ने इसको रोड को ना तोड़ा ना कुछ किया, ऊपर ही पत्थर रातों रात बिछाए हैं और खाका डाल के यानी कि रफू चक्कर हो गए ठेकेदार जो भी है। अब यहाँ सारा दिन हम फ्रूट बेचते हैं, मिट्टी गड्ढा सारा यानी कि यहाँ पर आता है, काफ़ी गाहक आते हैं, वो यही चीज़ देखते हैं कि सौदा ही फ्रेश नहीं है सारा, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। 80% जो है ना जी यानी कि बिल्कुल खाका खा रहे हैं। फ्रूट तो बहुत दूर की बात है, जो हालात चल रहे हैं आजकल मुल्क के, फ्रूट तो बहुत दूर की बात है, सारा दिन खाका ही खा रहे हैं फ्री में, अगर आजकल ये दौर में मिल रहा है। जी बिल्कुल मुश्किलात का सामना है और यहाँ पर शहरियों का यही कहना है कि सड़क की तामीर को जल्द मुकम्मल किया। ताजिर खासे परेशान। मुगल आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि रोड पक्का रोही की खबर पर इंतजामिया को होश आ गया। THU अस्पताल से तिब्बी फुजला तलब कर दिया गया है। रोही ने तिब्बी फुजले में खून आलूद सामान की निशानदेही की थी। जी हाँ, आपको बताते चलें कि रोड पक्का से ये खबर है। रोही की खबर पर इंतजामिया होश में आ चुकी है। THU अस्पताल से तिब्बी फुजला तलब कर दिया गया है, जबकि रोही ने तिब्बी फसले में खून आलूद सामान की निशानदेही की थी। मजीद बात करेंगे आशिक हुसैन से। आशिक, क्या डिटेल्स आपके पास? जी बिल्कुल, THU अस्पताल में जो है तिब्बी फजला जो है वो काफी अर्से से जो है मौजूद था, जिसकी वजह से शासन जो है वो अस्पताल में जो है वो फैल रहा था। इस हवाले से रोही न्यूज पर खबर नशर होते ही अस्पताल इंतजामिया जो है उसको होश आ गया और THU अस्पताल से तिब्बी फजला जो है वो तलब कर दिया गया है। रोही न्यूज ने अस्पताल के तिब्बी फजले जिसमें खून आलूदा इस्तेमाल शुदा सामान की निशानदेही की थी, जिसमें सिरंजें, ड्रेस, ब्लड बैंक और खून आलूदा जो कपड़े थे वो हॉस्पिटल के बाद जो है वो मौजूद थे, जिसकी वजह से मरीजों के जो लवाहिकीन है, जो प्लाट है हॉस्पिटल के सामने, वहाँ पर बैठना जो है वो महाल हो चुका था, क्योंकि इस तिब्बी फजले की वजह से हेपेटाइटिस कैंसर और एड्स जैसे जानलेवा अमराज जो है वो फैल रहे थे। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर ने फौरी तौर पर अस्पताल इंतजामिया की नाअहली का जो है वो नोटिस लिया है और वल्दी अमले को फौरी तौर पर भेजकर तिब्बी फजले को जो है वो तलब कर दिया गया है। जी तलब कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आशिक, आपने अपडेट किया। सीज के पेट्रोल पंप पर कब्जे के खिलाफ केस थाना चहलक से एंटी करप्शन को भिजवा दिया गया है। 8 मुलजिमान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। जालसाजी से ओवरसीज के पेट्रोल पंप पर कब्जे का मामला। थाना चहलक ने दरखास्त गुजार समीना नाज का मामला एंटी करप्शन भिजवा दिया। पेट्रोल पंप पर कब्जे का मुकदमा थाना चहलक में दर्ज किया गया था। मुलजिम ताहिर, हुजैफा, आदिल समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से केस की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। मरकजी मुलजिम ताहिर को गिरफ्तार कर लिया है। एंटी करप्शन हुकाम का ऐसा बताना है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि जालसाजी से ओवरसीज के पेट्रोल पंप पर कब्जे का ये मामला है। थाना चहलक ने दरख्वास्त गुजार समीना नाज का मामला एंटी करप्शन को भिजवा दिया है। पेट्रोल पंप पर कब्जे का मुकदमा थाना चहलक में दर्ज किया गया था। मुलजिम ताहिर, हुजैफा खान, आदिल समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। एंटी करप्शन हुकाम के जानिब से केस की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जबकि मरकजी मुलजिम ताहिर को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये मामला जो है अब वो एंटी करप्शन को भिजवा दिया गया है। तान के मरीजों के लिए अच्छी खबर। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अद्वियात की कमी का मामला हल हो गया है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इंसुलिन समेत दीगर अद्वियात फ्राहम कर दी गई हैं। मजीद बात करेंगे बिलाल न्याजी से। जी बिलाल। अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी के हवाले से मरीजों को अक्सर शिकायत का सामना रहता था। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शहबाज शरीफ की जानिब से इस हवाले से मजीद इकदाम किए गए हैं और जो अद्वियात की फराहमी के हवाले से
जो मरीजों की इन्फॉर्मेशन है उस हवाले से बाकायदा तौर पर जो लिस्टें हैं वो अवेजा कर दी गई हैं। इस हवाले से हॉस्पिटल के मेन इंट्रेंस पॉइंट पर ये सारी लिस्ट अवेलेबल की गई। इसमें बताया गया कि कौन कौन सी मेडिसिन यहाँ पर अवेलेबल हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ MS डिस्ट्रिक्ट शबाशी हॉस्पिटल डॉक्टर रोमजी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। हम पेशेंट्स को ऑलमोस्ट 100% मेडिसिन जो हैं वो हमारा अपने पास दे रहे हैं अपने पास से हम, और गवर्नमेंट ने हमें जो है एम्पल क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन जो है वो सप्लाई कर दी हुई है। स्टोर्स मेरे इस वक्त जो है वो भरे हुए हैं मेडिसिन से, और हम जिस तरह जी आप देख रहे हैं मेन एंट्रेंस के ऊपर है, इसी तरह से आप ये भी देखेंगे कि जहाँ पे डिस्पेंसरी है जहाँ पे मेडिसिन दी जा रही हैं वहाँ पे भी एक लिस्ट लगाई गई है कि ये वाली मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल हैं। इक़दाम से कितना फायदा हुआ है मरीजों को? पहले जो एक हर वक्त शिकवा रहता था, कितनी कमी आई है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो है पोर्टल के ऊपर भी कंप्लेंट्स ना होने के बराबर हैं। कभी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोई इस तरह का कोई इशू आ जाए तो और बात है, मेडिसिन के हवाले से अब हमारी कोई कंप्लेंट नहीं होती। इस हवाले से MS डिस्ट्रिक्ट शबाशी हॉस्पिटल का ये कहना है कि अद्वियात की फराहमी के हवाले से अब जी ठीक है, शुक्रिया आपने अपडेट किया। बात करेंगे डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से। डॉलर की फिर से ऊंची उड़ान शुरू हो चुकी है। इंटरबैंक में डॉलर 49 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 170 रुपये 1 पैसे से बढ़कर 170 रुपये 50 पैसे पर पहुंच चुका है। मजीद बात करेंगे अशरफ खान से। जी खरीदारी देखी जा रही, तलब बढ़ी है, जिस पर डॉलर इंटरबैंक में 49 पैसे महंगा हो गया। इसका मतलब में डॉलर 170 रुपये 1 पैसे से महंगा होकर 170 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 169 रुपये 90 पैसे की कम तरीन सतह पर ट्रेड हुआ है। माहिरीन का कहना है कि तलब बढ़ने पर रुपये की वजह से दबाव देखा जा रहा है। साथ ही IMF के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें तासीर का सामना है, जिसकी वजह से रुपया दबाव का शिकार है। जी ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। इंतजामिया ने चीनी के निर्खों को कंट्रोल करने के लिए इंस्पेक्शन तेज कर दी है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर अदनान बदर ने 3 दुकानों को 37,000 से ज्यादा जुर्माने कर दिए हैं। जी आपको बताएं, जिला इंतजामिया ने चीनी के नरखों को कंट्रोल करने के लिए इंस्पेक्शन मजीद तेज कर दी है। मजीद बात करेंगे गौहर रहमान से। गौहर, कहां पर यह कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, जिले इंतजामिया की जानिब से महंगाई और चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से इक़दाम का सिलसिला जारी है। खास तौर पर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की हिदायत पर जो मुल्तान के 2 जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद और असिस्टेंट कमिश्नर सदर अदनान बदर को खुसूसी तौर पर टास्क किया गया है कि वो फील्ड में निकलकर इंस्पेक्शन के इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर सदर की जानिब से जो खास तौर पर जो है 3 दुकानों को चेक किया गया है, जिन्हें 37,000 रुपये से जायद का जुर्माना किया गया है। इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का ये भी कहना था कि मजमूई तौर पर रवा व ग्राह फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान तकरीबन 27 लाख रुपए से जायद के जो है जुर्माने किए जा चुके हैं। अब तक जिला मुल्तान में 126 से जायद जो है मुकदमा भी दर्ज किए गए हैं। और मजीद डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर असिस्टेंट कमिश्नर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को हिदायत की है कि अपनी जो कार्रवाइयों की तादाद है उनमें इजाफा किया जाए और मुनाफाखोरों के खिलाफ जो है FIR दर्ज करने के साथ साथ उन्हें जेल भी भेजा जाए। जी, मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बहुत शुक्रिया गौहर। रहीम मियां खान में वसेब इत्तेहाद पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा वडेरा आशिक हुसैन सांघी की महंगाई के सुनामी पर हुकूमत पर तनकीद सामने आई है। मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर। बिल्कुल, रहीम मियां खान में महंगाई का सुनामी बेकाबू हो चुका है। इस हवाले से जो वसेब इत्तेहाद पाकिस्तान की जो मरकजी जो क़यादत है वो हमारे साथ मौजूद है। मरकजी सदर वडेरा आशिक हुसैन खान सांघी हमारे साथ मौजूद है। सर जी, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई का तूफान जो है वो एक बरपा है और अवाम जो है इसकी चक्की में पिस रही है। तब्दीली सरकार की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 70 साल रिकॉर्ड इस मौजूदा हुकूमत ने तोड़ दिया है। महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब से गरीब तर हो गया है। पहले तो वो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान होता था, अब वो उससे 1 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। 3 साल कबल घी की कीमत देख लें 54-55 रुपये किलो थी, अब 175-275 के बल के चली गई है। तो आटा भी इस तरह पहले 1600 रुपये मन था, अब 2800 रुपये 3000 रुपये मन हो गया है। तो पेट्रोल को देख लें आप ऐसे, तो गरीब की ज़रूरियात तो सबसे पहले गरीब की ज़रूरत है आटा, चीनी और घी, वो भी उसको नहीं मिल रहा, तो फिर गरीब किधर जाए? वैसे भी हमारे रोल रहे हैं, तबाह बर्बाद हो रहे हैं। पहले भी वो गरीब से अब गरीब तर हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे वसेब की जो अवाम है उसके हवाले से? बात यह है कि जो हमारे हुक्मरान हैं ये सर मतलब इनकी नाअहली है, जो करप्ट लोग हैं जिन्होंने मतलब इसको सारे को
हमें जो है इधर धकेल दिया है, खुद बैठे हुए हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। और मैं तो सबसे पहले जो है ना हमारे जो इदारे हैं, मैं तो उनको कसूरवार ठहराऊंगा जो सख्ती करते महंगाई रहे का सुनामी जिनकी बेकाबू हो चुका है। बहुत शुक्रिया हमें नोट किया। मौसम में सरमा का आगाज होते ही ड्राई फ्रूट की दुकानें भी सज गई हैं। ड्राई फ्रूट की मांग में इजाफा हो गया है। मजीद बात करेंगे कासिम अली शेख से। जी कासिम। ये बिल्कुल मौसम सरमा का आगाज होते ही ड्राई फ्रूट की दुकानें जो है वो सज जाती हैं। सर्दियों का जब मौसम शुरू होता है तो खुश्क मेवा जात जो है उसकी मांग में भी इजाफा हो जाता है। शहरी जो है वो सर्दियों में खुश्क मेवा जात को बेहद पसंद करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ड्राई फ्रूट की दुकान पर। शहरियों से बात कर लेते हैं कि पिछले साल और इस साल जो वो कितना रेट का फ़र्क है। आप बताइएगा जी क्या लेने आए हैं आप, क्या फ़र्क है? सर मैं काजू पिस्ता वगैरह लेने आया था ड्राई फ्रूट के वजह से, पर वो काजू पहले से बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है और पिस्ता भी बहुत ज़्यादा महंगा है। तो फ़र्क बताएंगे पहले कितना था अब कितना है? पिस्ता जो पहले 1500-1600 रुपये किलो था वो इस टाइम 2000 रुपये किलो है। और उसके अलावा काजू जो है वो 2200 रुपये किलो है इस टाइम, जो पहले 1800 था, इस दफ़ा 2200 रुपये किलो है। और बादाम गिरी भी काफ़ी महंगी हुई है। जी बिल्कुल, ये थे शहरी जो कि शिकवा कर रहे थे ड्राई की जो कीमतें उसमें इजाफे में। दुकानदार जी ठीक है कासिम, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। लिया के शहरियों ने चीनी की किल्लत का तोड़ निकाल लिया है जनाब। दुकानों पर चीनी ना मिलने की वजह से शहरी ताज़ा गुड़ खरीदने बेलने पर पहुंच चुके हैं। शहरियों का कहना है गुड़ मिठास की कमी को पूरा करता है। बात कर लेते हैं जाहिद सरफराज से। जी साहिद। चीनी की किल्लत पैदा होने के साथ चीनी जो है महंगी होने 160 से 70 रुपए फी किलो तक मिलने के बहस जो शहरियों ने इसका तोड़ भी निकाले। अगर बात की तो लिया के जो शहरी हैं इस वक्त चीनी की किल्लत और चीनी महंगी होने पर लिया के जो शहरी से गुड़ की तलाश के लिए निकले हैं। शहर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर जो गुड़ बनाने के जो फैक्ट्री लगाई गई वहाँ पर शहरी पहुँचते हैं और शहरी जो वहाँ पर गुड़ खरीद रहे हैं ताकि इस अपनी जो मिठास है उसको पूरा किया जा सके। मैं मौजूद हूँ एक जगह पर जहाँ पर गुड़ बनाया भी जा रहा है, फरोख्त भी किया जा रहा है। इन कारीगर से बात करते हैं। जैसे तो आज के लोग ज्यादा गुड़ घिंदे पे नहीं, गुड़ बहुत घिंदे पे, बहुत ज्यादा गुड़ घिंदे पे लोग ज्यादा आने पे चीनी जो कोई नहीं ब्याह क्या करना छोड़े। क्या रेट है गुड़ का? 130 रुपए। सॉरी, ठीक सेल से नहीं पई, ठीक ठाक सेल से नहीं पी। जी बिल्कुल, कारीगर का यही कहना है कि चूंकि चीनी नहीं है तो लोग गुड़ खरीदने आए हैं। कुछ खरीदारों से बात करते हैं। चाचू गुड़ घिना क्यों है, बताए क्या वजह है? गुड़ मिठा चीनी लभदी कहीं नहीं, हूँ गुड़ की चाह पीऊ इस्तेमाल करना तो जरूरी है। गल का शक कहीं नहीं ना, बस सही होता है। गुड़ तो फर्स्ट क्लास होंगे। आप हमें चीनी मिल रही नहीं, हम इसलिए यहाँ पर गुड़ खरीदने के लिए आए हुए हैं। मीठा भी होता है, सस्ता भी है। जी सस्ता भी है और चीनी ना मिले हम गुड़ खरीद रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जो खरीदार हैं उनका यही कहना है कि चीनी नहीं मिले। काफी हेल्दी भी होता है। जाहिद सरफराज आपका शुक्रिया। लोटा में तमाम तर हुकूमती दावों के बावजूद चीनी की कीमतें कम ना हो सकी। शहरों ने चीनी की बजाय गुड़ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मजीद बात करेंगे मुश्ताक भुट्टा से। जी मुश्ताक। जी, इंतजामिया ताहाल सस्ती चीनी दुकानों पर मुहैया नहीं करा सकी और महंगी चीनी वैसे भी दुकानदारों को बेचना महंगी पड़ती है, जुर्माने किए जा रहे हैं। तो शहरियों ने इसका बेहतरीन तोड़ निकाला है। गुड़ जो कुदरती ग़ज़ायत से भरपूर है वो ख़रीदा जा रहा है। एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, चीनी लेने आए थे, आपने गुड़ ले लिया, क्या कहेंगे जी? सर जी, सरकारी तौर पर चीनी है, गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि 90 रुपये किलो देते हैं और वो भी ख़त्म हो गई है। वो भी चीनी नहीं है कि गरीब आदमी परेशान है चीनी के लिए भी। और वो चीनी इतनी बारीक होती है कि वो तकरीबन 1 पाव डालो दूध के अंदर तो बच्चों का दूध फिर जाके बनता है। और जो सरकार दूसरी चीनी है वो भी गायब है, वो भी तकरीबन 140-45 रुपये का रेट है। गरीब आदमी मजबूर है। अब ये मैं गुड़ लेके जा रहा हूँ क्योंकि बुजुर्गों ने भी चाय पीनी होती है, बड़ों ने भी नहीं होती है, बच्चों ने भी। गुड़ से गुजारा हो जाएगा? ये गुड़ से तो गुजारा तो नहीं होगा, लेकिन मकसद कहने का ये है कि आज हम गुड़ लेके जा रहे हैं, हो सकता है वजीर आजम साहब कल रिलीफ दे और ये गुड़ भी महंगा हो जाए। जी बिल्कुल, शहरी कह रहे हैं कि गुड़ कहीं महंगा ना हो जाए। दुकानदार भी मेरे साथ हैं, बताएं बड़े भाई। शुजाबाद महंगाई से पाकिस्तान का हर तबका मुतासिर हो रहा है। इस हवाले से सराय की जुबान के शायर कदीर शुजाबादी ने अपनी शायरी में हुकूमत से दुहाई कर रहे हैं। मजीद जानते हैं मुसव्विर इंसारी से। जी मुसव्विर बताइएगा। महंगाई से पूरा मुल्क तंग आकर अपनी ही हर तरफ दुहाई का जिक्र कर रहे हैं और शायर भी अपनी शायरी में महंगाई के हवाले से बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। इसी हवाले से मजीद हम जानते हैं कि ये शायर हमारे साथ कदीर शुजाबादी मौजूद है, वो सराइकी के अंदर शायरी करते हैं और उनसे जानते हैं क्या कदीर साहब क्या हाल है, क्या है महंगाई क्या दसो सा कोई ना तंग कर छोड़े जेड़े उम्मीदा ना सारे उम्मीदा के शायरियों को जके सुनवे खाना साड़ी बासे ठीक है हुण कदीर बेवासे
सुन वे खाना साड़ी बासे थी गए हुण कदीर पे वासे अट्टा चेरी शह नहीं लभदा बुख तू साडा बाल नहीं सुनदा कोई नहीं पुछदा साडा हाल है हर कोई चलदा पुठा चाल है ते बच्चे साडे भुखे मरदे वंज के भुखे सूली चढ़दे ते ए जे हुक्मराना को ना दे मुसलमाना को मुनाफिक ते मुरदारा को जगीरदार ते सरदारा को वसेब दे घरदारा को दौला दे पुजारियां को दौला दे चौकीदारा को उल्टा या लटका देवो चौक ते फांसी ला देवो ते पहले लुटे नवाजरदारी राज के लुटे खोसा लगारी वजीर मुशील मुल्तानी रह गिन हाशमी कुरैशी गिलानी रह गिन इना दे बचरे कुत्ते पालन उन्ना कीते हीटर लावन धी दे सिर ते बोछण कहनी मां दे सिर ते चादर कहनी प्यू दे पेरे जुत्ती कहनी इना दे वजीर गड्डियां भजावन चमचे खर्चे बकरे खावन ते प्यू है पेरू नंगा वेंदा राधे नीर है वेहंदा मोगे तेरी चस वे खाना ठीक है बेवस वे खाना ठीक है बेवस वे खाना जी ठीक है बेवस वे खाना ऐसा महंगाई से हर तबका मुतासिर है। आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अभी आपको बताएं मुल्तान में गैस्ट्रो बेकाबू हो चुका है। गुज़श्ता 24 घंटों में 201 अफराद गैस्ट्रो में मुब्तला हैं। निश्तर अस्पताल में 67 और चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 71 मरीज लाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 21 और टाउन अस्पतालों में गैस्ट्रो के 26 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। जी हाँ, मुल्तान में गैस्ट्रो बेकाबू हो गया है। गुज़श्ता 24 घंटों में 201 अफराद गैस्ट्रो में मुब्तला हो चुके हैं। नेशनल अस्पताल में 67 और चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 71 मरीज लाए गए हैं। बात कर लेते हैं अब MS शहबाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुल्तान से जो हमारे साथ मौजूद है। जी सर, बताइएगा गैस्ट्रो के केसेस आए रोज बढ़ रहे हैं, शहरी क्या एहतियात नहीं कर रहे? हेलो सर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि गैस्ट्रो के केसेस में इजाफा होता जा रहा है, क्या एहतियात नहीं की जा रही, किन एहतियाती तदाबीर को अपनाना चाहिए शहरियों को? जी ऐसे है कि क्योंकि आपको पता है कि जब भी मौसम तब्दील हो रहा होता है तो ये पेट की बीमारियां और इस किस्म के अमराज जो हैं बढ़ जाते हैं। तो गैस्ट्रो के केसेस के अंदर यकीनी तौर पर इजाफा हो रहा है और गैस्ट्रो के लिए लोगों को जल्दी से एहतियात करें खाने पीने की चीज़ों के अंदर, और आजकल के मौसम के अंदर बिल्कुल बाहर की चीज़ें कोशिश करें ना खाएं, बल्कि घर के अंदर भी जो चीज़ें इस्तेमाल करें वो अच्छी तरह से गर्म करके उबाल के इस्तेमाल करें। इवन जो फ्रिज के अंदर जो स्टोर की हुई की खुराक होती है उसको भी कोशिश करें कि दोबारा अच्छी तरह से गर्म करके इस्तेमाल करें। और ख़ास करके छोटे बच्चे जो हैं उनको बाहर की चीज़ें बिल्कुल ना खाने दें और इनको तरगीब दें कि वो घर की चीज़ें ही खाएं। ये अगले 2-3 हफ्ते बड़े क्रिटिकल हैं, अगले 2-3 हफ्ते के अंदर जो है इंतहाई एहतियात करें। ठीक है सर, ये भी बताएगा कि किस उम्र के लोग जो हैं वो इससे ज़्यादा मुतासिर होते हैं? जी सारी उम्र के लोग आ रहे हैं जी। इस वक्त तो छोटे बच्चे भी आ रहे हैं और बड़े भी आ रहे हैं। इसमें तो एहतियात की बात है, जो एहतियात करेगा वो बचा रहेगा, जो एहतियात नहीं करेगा, जो खाने पीने में एहतियात नहीं कर रहा है, साफ पानी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो यकीनी तौर पर गैस्ट्रो की लपेट में आ सकता है। इसमें तमाम ऑल एजेस जो हैं वो आ रही है। ठीक है सर, ये भी बताएगा कि क्या अस्पतालों में इंतजामात मुकम्मल हैं? अगर पेशेंट ज़्यादा आ जाते हैं तो बेड्स मौजूद हैं अस्पतालों में इतने? जी हमारे पास केस का कोई मसला नहीं है और मेडिसिन का भी कोई मसला नहीं है। हमारे पास वो तमाम किस्म के IV फ्लूइड, एंटीबायोटिक्स वगैरह जो हैं वो अवेलेबल हैं हमारे पास, और कोई भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से या हमारे हॉस्पिटल्स की तरफ से कोई कमी नहीं है। इंशाल्लाह जो है अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा कोई मसला होता है तो ये ज़्यादा स्प्रेड करता है तो वी आर रेडी। जी ठीक है। MS शहबाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुल्तान डॉक्टर राव अमजद हमारे साथ मौजूद है। उनका कहना था कि अगले 2 हफ्ते क्रूशल हैं, लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है और बच्चों को बाहर के खाने से मुकम्मल तौर पर परहेज करना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया आपका। बिहाड़ी से आपको खबर दें, DPO बिहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी ने 4 SHOs के तबादले कर दिए हैं। SHO मॉडल टाउन इंस्पेक्टर सरफराज अहमद ऐबक को SHO सिटी बिहाड़ी तैनात कर दिया गया है। SHO सिटी बिहाड़ी इंस्पेक्टर नासिर महमूद को SHO मॉडल टाउन तैनात कर दिया गया है। SHO शेख फाजिल इंस्पेक्टर जफर इकबाल को SHO माचेवाल तैनात किया गया है। SHO माचेवाल सब इंस्पेक्टर महबूब हुसैन को SHO शेख फाजिल तैनात कर दिया गया है। हम आपको अपडेट कर रहे हैं। विहाड़ी में DPO विहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी ने 4 SHOs के तबादले कर दिए हैं। SHO मॉडल टाउन इंस्पेक्टर सरफराज अहमद को SHO सिटी विहाड़ी तैनात कर दिया गया है। SHO सिटी विहाड़ी इंस्पेक्टर नासिर महमूद को SHO मॉडल टाउन तैनात कर दिया गया है। SHO शेख फाजिल इंस्पेक्टर जफर इकबाल को SHO माचीवाल तैनात कर दिया गया है।
मुल्तान की नहरों में पानी की कमी रोजगार का जरिया बन गई है। शहरी नहरों से मछलियां पकड़कर फरोख्त करने लगे हैं, जबकि शिकार के शौकीन अफराद भी फायदा उठाने में मसरूफ हैं। सुहेरा तारिक की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान की नहरों में पानी की कमी कई लोगों के लिए जरिया मौश बन गई। मुकामी लोग कम पानी के बायस मछलियां पकड़ते हैं, जबकि शिकार के शौकीन अफराद भी मछलियां पकड़ने में मसरूफ हैं। दिन में 5 से 6 किलो मछली का शिकार मामूल बन गया। शौकिया तौर के आते हैं, मछली को शिकार कर जाते हैं घर में खाने के लिए, किसी के दोस्त को दे दी, किसी को अपने के लिए दे दी, कोई क्या जाता है, कोई दोस्त क्या उसको पहुंचा देते हैं। बच्चे भी बड़े शौक से मछलियों का शिकार करते दिखाई देते हैं, क्योंकि पानी की कमी के बायस शिकार करना आसान हो जाता है। हम यहाँ पर आते हैं, शिकार करते हैं और हम ये बेच के अपनी रोजी कमाते हैं। हम रोजाना यहाँ पर आते हैं और आके शिकार करके मछलियाँ पकड़ते हैं। कई बार मछली आसानी से हाथ लग जाती है, जबकि बेशतर औकात बार बार जाल फेंकना पड़ता है। कई लोग मछलियों को फरोख्त करके रोजी रोटी भी कमा रहे हैं। मुल्तान की नहरों पर आजकल मछली का शिकार करने वाले अफराद का तांता बंधा रहता है, जो यहाँ पर आकर न सिर्फ मछलियाँ बड़ी तादाद में पकड़ते हैं, बल्कि इन्हें अपने घर भी ले जाते हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। और इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।